mothers are special. But mothers, especially this age, चाहे वो घर संभालने वाली हो या फिर घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभालने वाली हो, अक्सर अपने बच्चों के मामले में खुद को क्वेश्चन करती हुई पाई जाती हैं कि am I doing enough? Am I doing right? Could I have done better? Could I have done differently? So when it comes to their kids, there are times when they start to question all these things in their own mind. यूं तो हर माँ पूर्ण होती है, पर perfect माँ, if there is one, बनने की चाह में माएं अक्सर अपने ऊपर सवाल उठाती हैं. So this is that poem that talks about perfect माँ, if there is one. उलझे बालों को सुलझाती, तनिक सा तेल भी लगाती, गिरते पड़ते लंच बॉक्स बनाती, सैंडविच पर स्माइली फेस भी सजाती, पीठ पर बैग टंगाती, हाथों में बॉटल थमाती, उंगली पकड़ बस स्टॉप तरफ कदम बढ़ाती. कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कहीं से ये ख्याल उमड़ आया, दिल बुझ गया, मन बैठ गया, खुद पर इल्जाम लगाया. कैसी माँ हूं, कैसी माँ हूं, खुद पर सवाल उठाया. अंदर बाहर की दौड़ ने उसे बड़ा थकाया, अंदर बाहर की दौड़ ने उसे बड़ा थकाया, घर से दफ्तर, दफ्तर से क्लासेस दौड़ाया, इस दोहरे किरदार ने बड़ा सताया. संपूर्ण माँ की परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, हर रोज भगाया, हर दिन नया इम्तिहान दिलाया. जो निकली रिपोर्ट कार्ड, अव्वल नंबर तब भी उसका ना आया. क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या रह गया, फिर ये ख्याल मंडराया, दिल बुझ गया, मन बैठ गया, खुद पर फिर इल्जाम लगाया. कैसी माँ हूं, कैसी माँ हूं, खुद पर फिर सवाल उठाया. कभी रातों को जागी तो कभी दिन में सोई, कभी रातों को जागी तो कभी दिन में सोई, कभी किरणों सी खिली तो कभी कोने में रोई, कभी बिगड़ी बातें बनाती है तो कभी बनी बिगाड़ जाती है, कभी सुनकर भी सुनती नहीं तो कभी समझकर भी समझती नहीं, कभी कुछ भूल भी जाती है तो कभी वही बात फिर से दोहराती है. रह रह कर उसे ये ख्याल सताता है, रह रह कर उसे ये ख्याल सताता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है. परफेक्ट माँ नहीं हूं, परफेक्ट माँ नहीं हूं, परफेक्ट बनने की चाह में खुद पर इल्जाम लगाती है, पर फिर ढूंढे से भी परफेक्ट माँ की परिभाषा किसी भी किताब में नहीं पाती है. थैंक यू. जो हम टिपिकली सुनते हैं माँ के बारे में, वो ऐसे बच्चों वाली इसका है, बट आप जो अभी बता रही वो इस एज में जो माँ की वैल्यू पता चलती है ना, कि कैसे शी गोज ऑल आउट ऑफ द वे. आप जैसे बोली बिगड़ी बनाती है, बनी बिगाड़ती है, बट वो शी इज लाइक, उसको ऐसा लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, एंड स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट एक्चुअली. सो आई वुड से लाइक, अभी जैसे मेरी मम्मी, आई रिलेट दैट टू व्हाट यू सेड. आई एम रिलेटिंग ऑलमोस्ट एट दिस एज, राइट, कि वो जो ओनरशिप हम बोलते हैं हमारे बिजनेस टर्म में, वो ओनरशिप अगर सीखनी है तो माँ से सीखनी है एक्चुअली, राइट. सो
क्योंकि कुछ भी हो जाए अच्छा ही होना है, एंड शी गोज ऑल आउट ऑफ द वे टू डू Yeah, दैट. yeah. And I'm actually in tears. So actually, this is something which really came good. Thank you. Yes. I think Manmeet ji is also very. मीनू, व्हाट डू आई से? कुछ गया, कुछ रह गया, पता नहीं कितने साल इसके साथ जी हूं मैं एज अ मदर. बड़ी मुश्किल से खुद को माफ किया है, बड़ी मुश्किल से उस रिपोर्ट कार्ड में अव्वल ना आने को छोड़ा है कि कभी अव्वल नहीं आएंगे. इट्स टेकन मी मेनी इयर्स एंड क्या करें. दुनिया ने तो नैग किया सो किया, हमने खुद एक नैगिंग वॉइस बना ली अपने हेड में, एंड ओनली वी कैन लेट गो ऑफ इट. तो कुछ गलत हो जाए बच्चों के साथ तो उसका जिम्मा भी हम ले लेते हैं कि हमने शायद कुछ गलत किया, कुछ ऐसा कर देते न जाने. वो जो कोट है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो माँ बना दी, तो खुद को भगवान ही मान लिया हमने कहीं ना कहीं. Yeah. और उसका बोझ जो है वो कोई नहीं समझ सकता एक्सेप्ट फॉर अ मदर. वो बोझ बहुत बड़ा है. Yeah. सो थैंक यू, हग्स टू यू. Thank you. शैलेंद्र जी. बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट थी ये. डॉक्टर श्रीकांत जी के जो लेवल म्यूजिक का डिवाइन वाला चल रहा था, तो डिवाइन के से दूर नहीं हटने दिया मीनू जी ने. और जैसे मनमीत जी ने कहा कि भगवान, तो माँ और भगवान वाकई में पर्यायवाची हैं एक दूसरे के. और जो नए ज़माने की माँ के बारे में मीनू जी ने बताया, वो थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अजीबोगरीब लगेगा आपको, लेकिन मैंने वो फील किया है कि मैंने अपनी लाइफ में जब अपने हमसफ़र को पाया, तो लगभग उन्हीं क्षणों में मैंने अपनी माँ को खो दिया. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ जैसे मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथों में दे के अपना एक प्रारूप छोड़कर चली गई मेरे पास, और वो बच्चों की माँ है, ये तो है, बायोलॉजिकल ट्रुथ है, लेकिन वो मेरी भी माँ है. और वो मेरे लिए भी जब टिफिन लगाती है तो सैंडविच में वो जो स्माइली वाला आपने बोला था, वो कई बार मुझे अपने भी टिफिन में मिला है जब वाइफ ने लगाया है टिफिन मेरे लिए. तो आई कुड फील इट कि वो बच्चों के लिए तो वो करती हैं. बच्चों के लिए जब भी ब्रेकफास्ट बनाती हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, हमेशा स्माइली वाला जो इतना अच्छा है, वो आपने पिक्चराइज किया, रादर आई कैन से, कि आई कैन नॉट मेंशन इट. बहुत 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 अच्छी कविता थी. और माँ का ये रूप जो आपने लगा ऐसे जैसे हल्के फुल्के शब्दों के साथ आपने आज की माँ को चित्रित किया है, एक जो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, और बेटे के रिपोर्ट कार्ड को, नो डाउट की रिपोर्ट कार्ड के लिए बड़ी चिंतित रहती है माँ आज की बेटे बेटी के. लेकिन वो चीज आपने, ऐसा नहीं है कि पिछली पीढ़ी को छोड़ दिया, पिछली पीढ़ी से भी उतना ही रिलेट कर पाए आप अपनी कविता में माँ को. बहुत बहुत अच्छा मीनू जी, थैंक यू वेरी मच. मेरा तो पहला दिन है आज आप लोगों के साथ, पहली शाम है रादर. राजेश जी ने तो बस मेरे को अभिभूत कर दिया. मैं जो है आगे कई दिनों के लिए रिचार्ज हो गया हूँ काम के लिए, ऑफिस के वर्क के लिए या किसी भी वर्क के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बधाइयाँ आप दोनों लोगों को. Thank you. कविता. सबसे पहले तो मेरी कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा राइटर था, वेरी सोलफुल, वेरी थॉटफुल. और तुम्हारी कविता सुन के मुझे मेरी याद है, मैंने लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मा के लिए लिखे थे, माँ तुम कैसी हो. पता नहीं शायद मैंने यहाँ पे पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा. अच्छा, मनवीर जी ने सुना, पढ़ा. तो मनवीर जी, ये जो आपने बोला कि परफेक्ट मदर वाला चीज, उसका तो परफेक्ट आंसर ये है दैट यस, वी ऑल हैव गॉट परफेक्ट मदर, and yes, we are trying to be that perfect mother. तो हम उस रेस में हैं, but fortunately हमारे पास एक perfect trophy already है. So so thoughtful, very wonderful writer. Thank you.